तमाम बार हमने ये देखा है जो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले तमाम लोग हैं, जो भारत के अंदर 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर कहा जाता है, वहाँ के निवासियों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो नॉर्थ के लोग हैं और कहीं हम जाते हैं तो हमारे साथ भेदभाव होता है। तमाम कानून बने हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी ये शिकायत रहती है कि हमें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें इग्नोर किया जाता है। अगर वो ये कहते हैं तो आज जो स्थिति है उसको देखकर ये क्यों ना कहा जाए कि जो मौजूदा सरकार है वो भी उनके साथ ऐसा ही कुछ कर रही है। 46 दिन हो चुके हैं मणिपुर के अंदर जो बवाल है, जो वायलेंस है वो जारी है। 3 मई से ये वायलेंस शुरू हुआ था और निरंतर ये जारी है। सरकारें विफल साबित हो रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। डबल इंजन का कॉल किया गया था, डबल इंजन की सरकार है लेकिन सरकार विफल है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, मणिपुर गोदी मीडिया इस पे स्टोरी नहीं चलाएगी, चीजें नहीं बताएगी, क्योंकि जो आका हैं उनको खुश कैसे किया जाएगा ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं छोटे तौर पे या जो सुपरफास्ट खबरें निकलती हैं उसमें शायद कहीं दिखा दी हो। लेकिन आपको बता देते हैं, मणिपुर के अंदर 46 दिन गुजर चुके हैं और जो हिंसा है वहां जारी है। कुकी और मैताई जो समुदाय हैं उनके बीच में झड़प जारी है और इसी के चलते 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। सैकड़ों लोग जो हैं वो इस वायलेंस के अंदर उसका शिकार, उसकी चपेट में आ चुके हैं, जख्मी और घायल हो चुके हैं। तमाम जो स्थिति है वो आपको बताएंगे। आपने तस्वीरें जरूर देखी होंगी लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी के पोस्टर लग चुके हैं मिसिंग के, जिसमें कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जो हैं वो बताएं, वो देखें, वो कुछ इंटरफेरेंस करें। जो राज्य सरकार है वो विफल हो चुकी है, उसके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं मोदी जी को अपनी विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। देश के अंदर त्राहिमाम मचा है एक राज्य में, जहां पे ना कि केवल आम लोग बल्कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके घरों पे हमला हो रहा है, उन्हें अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा है। लेकिन मजाल है कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह का कोई बयान आ जाए। तमाम चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं और जो स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। लोग ये कह रहे हैं कि अपने देश के अंदर अपने राज्य को बचा नहीं पा रहे और विदेश यात्राओं में मशरूफ पीएम मोदी हैं। यहाँ तक कि देखा यह भी गया है कि लोगों को अब ये लिखना पड़ रहा है अपने क्षेत्रों में, ये मुस्लिम क्षेत्र है, ताकि वो बच सकें, ताकि उनको वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और जो मॉब है, जो उपद्रव हो रहा है, उपद्रवी उनको ना हार्म करें। इसलिए वो मोहल्लों के बाहर लिख रहे हैं ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आपको बता दें, मणिपुर में जो बीजेपी महिला अध्यक्ष हैं शारदा देवी, उनके घर में तोड़फोड़ करी गई है। वहीं बीजेपी के विधायक हैं विश्वजीत, उनके घर में तोड़फोड़ करी गई है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो हैं आर.के. रंजन सिंह, उनके घर को जला दिया गया है और उनके पास उस समय 22 सुरक्षाकर्मी थे। लेकिन मॉब का आतंक ये था कि 22 सुरक्षाकर्मी जिनके पास हथियार थे वो उन्हें नहीं बचा पाए, उनके घर को नहीं बचा पाए। उन्हें हाल ही में ये स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा कि स्थिति बहुत गंभीर है, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए। उनका ये भी स्टेटमेंट आया, ये दर्द उनका जाहिर हुआ कि घर बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत और परिश्रम से ये घर हमने बनाया था, जो आग के सुपुर्द कर दिया गया। अब स्थिति को देखते हुए कई जो इंटेलेक्चुअल और तमाम जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी अपना हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से ये दरख्वास्त करी है कि वो अब इंटरवीन करें, वो इस जो जल रहा है मणिपुर उसमें कुछ कहें, कुछ बोलें, कुछ प्रतिक्रिया अपनी ओर से दें। वहीं पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे एल निशिकांत सिंह ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति सीरिया जैसी हो रही है, जो दिख रहा है वो सीरिया जैसा उनको फील हो रहा है।
वहीं नरेंद्र मोदी का मन की बात का जो एपिसोड है 102 एपिसोड चल रहा था, लेकिन मणिपुर में जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वो ये तमाम लोग जो हैं, जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो पे मन की बात करी जाती है, उस रेडियो को लोगों ने सड़क पे उठा के पटका और तोड़ दिया, आग लगा दी। लोग ये कह रहे हैं मोदी जी मन की बात जो है आपकी नहीं सुननी है, मणिपुर की बात सुननी है। मणिपुर की बात आखिर मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? पीबा मन की बात हारिबा मन की बात थोड़ो मसे कोई बिकु खर की बनूंगा जानिंग दे बजे फोलोक चले मन की बात 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 नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात मोदी लगा मन की बात नरेंद्र मोदी की मन की बात मन की बात मन की बात बीजेपी गिरेगा मणिपुर में बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा मोदी अपनी मन की बात मन की बात मन की बात मन की बात। क्या ऐसी व्यवस्था है कि मणिपुर की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं इन चीजों को लेके जो विपक्ष है वो भी सक्रिय रूप से बीजेपी के ऊपर हमला कर रहा है। स्थिति गंभीर है मणिपुर की, मणिपुर के वासियों की। तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, शर्म आनी चाहिए कि एक राज्य जल रहा है, 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या कहा जाए गोदी मीडिया है, उसको सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस चर्चा पे जो मणिपुर में घटित हो रहा है? हालांकि देश की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कितना दिखा रही है ये आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया और इस पूरी चर्चा पे अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।